हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी में लगे होंगे और डेली एक सेट का प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हमारे चैनल पे एडिटोरिया की बुक से ये आज हम लोग प्रैक्टिस है मैथ का, जो इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया गया 25 क्वेश्चन, इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमारे चैनल पे एडिटोरिया के वॉल्यूम 1 का जितना भी जीके जीएस का जो टेस्ट सीरीज था 15 मिनट का डिस्कशन कराया जा चुका है। और प्लेटफॉर्म के भी बुक से वॉल्यूम 1 टोटल कंप्लीट है। वॉल्यूम 2 में भी हम लोग 13 या 14 टेट से तक कर चुके हैं। तो जो भी पहले का वीडियो नहीं देखे हैं जाके देखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और आप लोग कमेंट जरूर करिए, जो भी क्वेश्चन बताया जाता है, जो भी आप लोग नया चाहते हैं, जो भी आप लोग इंक्वायरी लेना चाहते हैं, उसका भी आप लोग कमेंट करिए। आप लोग को वीडियो, आप लोग का कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। और जरूर आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और आप कम पढ़िए लेकिन एक टेस्ट सीरीज जरूर मारिए। तो चलिए, इसी के साथ साथ हम लोग टेस्ट सीरीज ये को इसका टेस्ट सीरीज 1 का हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्वेश्चन नंबर 75 तक जो क्वेश्चन था वो जीके जीएस का था। इसमें हम लोग डायरेक्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी सम बहुभुज के किसी आंतरिक कोण का योग और बाह्य कोण का योग जो है इतना दिया हुआ है। अच्छा, इस कौन सा कोण है, मीन्स कोई अगर सम बहुभुज है तो उसका आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग दिया हुआ है। तो सम बहुभुज की कुल कितनी भुजाएं, अगर कोई भी होगा तो इसी तरह से उसमें इस तरह से हो बना हुआ होगा। तो ये अगर कितना भी टाइप का होगा तो इसी तरह से इसमें छोटा बड़ा जितना भी दिया होगा इस टाइप का होगा। तो ये इसका अंदर का होगा। तो आंतरिक कोण इससे हम लोग कितना मान लेते हैं, 7x मान लेते हैं। और बाह्य कोण कितना मान लेते हैं, तो 2x मान लेते हैं। तो ये दोनों जो है, एक ये कैसा रेखा पर बना है, एक लीनियर इक्वेशन पे जो एंगल बनता हुआ है, तो कितने का बनता है, तो ये एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का है। अगर ये दो भाग में बटा हुआ तो कितने डिग्री का, ये दोनों एंगल का समूह कितना होगा। आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है, तो 180 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 7x प्लस 2x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 180। और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। तो मीन्स ये बाह्य कोण कितना आ जाएगा, तो बाह्य कोण 40 आ जाएगा। और इसमें जब 20 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 140 आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह से पूछा है कि इसकी बहुभुज की अगर भुजाओं की संख्या निकालना है, तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, तो इसमें जितना भी अगर बाह्य कोण का अगर कितना भी कोण बनेगा ना, बाह्य कोण में अगर जितना भी एंगल, अगर कोई भी बहुभुज होगा उसकी अगर सम बहुभुज है, यहाँ पे सम बहुभुज दिया, तो सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 180 में से जितना यहाँ पे x का मान निकला उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो 180 बाई 20 कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 9, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इसका दूसरा एक शॉर्टकट है कि अगर बहुभुज होगा तो बहुभुज के सभी जो बाह्य कोणों का योग कितना होता है, किसी भी बहुभुज के अगर किसी भी प्रकार का बहुभुज होगा उसके सभी बाह्य कोणों का बाह्य कोण जो होगा वो कितने के बराबर होता है, तो 360 के बराबर होता है। तो यहाँ पे एक बाह्य कोण का योग कितना दिया, एक बाह्य कोण अगर आपको मालूम है कि 40 है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट अगर 360 निकालते हैं तो 360 में 40 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो यहाँ भी कितना आएगा, 9 ही आएगा। ये मेथड 2 हो जाएगा, ये मेथड 1 हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन जो आपको, हर एक जो वीडियो है ये हर एक क्वेश्चन को पूरा व्याख्या के साथ और ट्रिक के साथ भी बताया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 नंबर क्वेश्चन है। एक दुकानदार प्रत्येक सामान को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। अच्छा, अंकित मूल्य पर कितने का छूट देता है, 20% का छूट देता है तथा 24% लाभ प्राप्त 24% लाभ कमाने के लिए सामान का अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आया था बी। तो 77 अगर मान लीजिए कि अगर इसका अगर क्रय मूल्य होगा 77 का, अगर यहाँ पे क्रय मूल्य अगर हम लोग 100 मानते हैं, तो इस तरह से 20% छूट के बाद वस्तु का जो क्रय मूल्य यहाँ पे कितना बताया जा रहा है, 20% अगर छूट देने के बाद भी 24% का लाभ कमाता है। तो अब यहाँ पे जो 20% के छूट के बाद वस्तु का अगर क्रय मूल्य आपको देखिएगा तो कितना हो जाएगा, तो
आफ्टर 20% अगर छूट अगर देखते हैं तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा, क्योंकि 24% लाभ कमाने के लिए प्रत्येक वस्तु का जो समान अंकित मूल्य से अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा ये पूछा हुआ है। तो 24% लाभ के बाद इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो ये 24% आफ्टर ये 24 आवर जो है, सॉरी यहाँ पे जो ये छूट नहीं, यहाँ पे मीन्स अगर 20 आफ्टर 24% का इसको अगर लाभ होता है तब इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 124 हो जाएगा। अच्छा, अगर 124 रुपया पे भी 20% की छूट देता है तब ना इसका कितना आता है, ये अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, 124 रुपया भी 20% के छूट के बाद ही है इसका 124 रुपया। इसका मतलब कि 20% छूट के बाद अगर क्रय मूल्य इसका देखा जाए तो कितना है, 124 रुपया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब है कि 80% है ये किसके बराबर है, 124 रुपया के बराबर है। इसी तरह से आपको अगर इसका 100% निकाल लीजिएगा तो 100% कितना होगा, तो 124 इंटू 100/80, 20 चौका 80 और 20 बचे 7, 4 3 12 और 4 एकम 1 के कितना आ जाएगा, तो 5 एकम 1 के और 5 3 15, 155% यहाँ आ जाएगा, 155% आ जाएगा इसका 100%। और यहाँ से इसका कितना आया था, तो यहाँ से हम लोग जो क्रय मूल्य माने थे कितना माने थे, तो 100 माने थे। यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना अधिक अंकित करना होगा, तो 155 में से 100 घटा दीजिए तो कितना अंकित करना पड़ेगा, अधिक अंकित करना पड़ेगा, तो 55% अधिक अंकित करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्वेश्चन है, 3 क्रमगत छूट के बाद समतुल्य छूट ज्ञात करिए। अच्छा, तो 3 क्रमगत अगर छूट आपको निकालना है तो यहाँ से डायरेक्ट आप लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करिए। यहाँ पे एक 20% का छूट है तो में से कितना हो जाएगा, 80/100 हो जाएगा। दूसरा कितना हो जाएगा, तो 85/100 हो जाएगा। और तीसरा कितना हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका ये 90/100 हो जाएगा। इस तरह से कितना आ जाएगा, ये 612/6 आ जाएगा, 612/10 आ जाएगा। इस तरह से 61.2 रुपया इसका क्या आएगा, तो समतुल्य छूट आएगा। अच्छा, अब ये पूछा इसका ये तीनों छूट के बाद यहाँ पे आएगा, इसके बाद क्या पूछा, इसका समतुल्य छूट कितना होगा, तो समतुल्य छूट ये 100 में से निकाले हैं तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 100 में से इसको घटा देंगे 6.18 को, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, तो ये 38.8% के बराबर आ जाएगा। अच्छा, ये हम लोग बनाए थे, ये मेथड 1 से बनाए थे। अगर इसको आप लोग मेथड 2 से बनाना चाहते हैं, 78 नंबर क्वेश्चन का है, तो इसका एक दूसरा क्या है कि एक बार 2 को एक साथ बना लीजिए। ऐसे में 20% का छूट a + b, इसका आप लोग ये वाला फॉर्मूला से डायरेक्ट बना लीजिए। ये इससे जो बनता है इससे भी बन जाएगा, a + b - a + b × 100। तो यहाँ से अगर आप लोग बनाइएगा, इसका आंसर कौन सा था, ऑप्शन नंबर डी था। यहाँ से बनाइएगा तो ये 2 को एक साथ रख लेते हैं, 20 और 10 को, किसी भी 2 को एक साथ रखते हैं, 20 माइनस, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये दोनों किस में था, ये तो दोनों ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ 20 × 10/100, ये 0 से 0 ये क्या होगा, कट जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, तो ये 20 और 10 30 माइनस में है, और ये किस में है, तो ये प्लस में है, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट होकर कितना आ जाएगा 28। एक बार फिर से 28 और 15 का करिएगा तो इससे ही आ जाएगा। एक बार इससे बना लीजिएगा और एक बार इस वाला विधि से मेथड से बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस अभाज्य संख्या से विभाजित होगा। तो जो निम्नलिखित है ये कौन सी अभाज्य संख्या से विभाजित होगा, तो इसको विभाजित करने के लिए आप लोग को सबसे पहले इसमें देखना होगा कि कल ही बताए थे अभाज्य संख्या से मीन्स विभाजित हो जाए
इसमें अभाज्य दिया हुआ है, तो इसमें क्या करिएगा कि सबसे छोटा पावर वाले को आप लोग कॉमन निकाल लीजिएगा। तो 3 के पावर 8 के पावर जो 3 के पावर 81 है, इसको हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ आपको 3 के पावर 2 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, तो 3 के पावर 3 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, तो 3 के पावर 4 बचेगा। ये 3 है तो 5 आया, यहाँ से कितना आ गया आपका, तो ये 3 के पावर 81 इंटू इसको आप लोग मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 27 प्लस 81, 8 और 4 12 12 और 9 21 के एक हाथ में लगना नहीं, 8 और 2 10 10 10 और एक हाथ में कितना था 2 था, तो ये कितना आ जाएगा 12, तो ये 121, तो ये किससे डिविजिबल होगा, तो ये इसमें 11 का ये मल्टीपल है, तो 11 का मल्टीपल है तो 11 से डिविजिबल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन है, 5 से विभाजित लगातार संख्याओं का योगफल इतना है। अच्छा 5 से जो विभाजित है 5 लगातार संख्याओं का योगफल कितना दिया हुआ है, तो 165 दिया हुआ है, उसमें से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालना है। तो अगर 5 लगातार संख्या होगा तो एक अगर x होगा तो एक दूसरा कितना होगा x प्लस 5 होगा, तीसरा कितना होगा तो x प्लस 10 होगा, चौथा होगा कितना होगा x प्लस 15 होगा, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ और चौथा कितना हो जाएगा तो x प्लस 20 हो जाएगा। ये तीनों का सम दिया हुआ कितना है तो 165 है, यहाँ से आप लोग निकालिएगा तो कितना आ जाएगा तो 5x प्लस, अब यहाँ से आप लोग कमेंट, यहाँ से आप लोग इसको जोड़िएगा, यहाँ 5 के लगातार दिया हुआ तो 15 15 30 30 और 20 कितना आ जाएगा 50 इज इक्वल टू 165 है, तो ये कितना आ जाएगा तो 5x इज इक्वल टू 115, तो x इज इक्वल टू 5 दूना 10 है 5 3 15, ये कितना आ जाएगा 23। तो इसमें सबसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, तो देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या यहाँ x का मान है जो ये आपका आ जाएगा 23, और सबसे बड़ी संख्या कितना है तो x प्लस ये 20 है, तो x प्लस 20 ये किसके इक्वल आ जाएगा तो 43 के इक्वल आ जाएगा, और यही दोनों का अंतर कितना के बराबर आएगा, तो ये दोनों का अंतर है जो ये 20 के बराबर आ जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 1 प्लस, ये इस टाइप का कल भी आया था, इसमें करना कुछ नहीं है आप लोग को, डायरेक्ट 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ए के इक्वल दिया हुआ है, तो इसको आप लोग क्या करिएगा दोनों तरफ से इसको स्क्वायर कर लीजिए, एक्स बाई 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ए है, इसको आप लोग दोनों तरफ से अगर आप लोग क्या करते हैं इसको स्क्वायर कर रहे हैं अगर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा तो x का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ए का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा x और x ये कट जाएगा, तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन है, रामू के पास 200 खिलौना है, उसने दिवाकर को 10% तथा ममता को 20% तथा 1/3 खिलौने करण को दे दिया। वितरण के बाद रामू के पास कुल कितना खिलौना बचा था। तो ये क्या किया था, तो इसमें देखिए अगर आप लोग 200 को किसको दिया है दिवाकर को दिया है 10%, तो 10% दिया तो 200 का 10% कितना आ जाएगा आप लोग को डायरेक्ट यहाँ पे 20 आ जाएगा। इसी तरह से ये किस ममता को दिया है 20%, तो ये 200 का 20% ममता को दिया है, तो ये कितना आ जाएगा 40 ममता को दिया है, और 200 का जो है ये 1/10 जो है 1/10वां भाग किसको दिया है तो करण को दिया है, तो ये इसको मीन्स 20 दिया है, तो टोटल ये कितना दिया है तो 60 और 80 दे दिया है। अब उसके पास खिलौना कितना बचा, तो टोटल खिलौना था ये 200 और 200 में से 80 घटा देगा तो कितना बचेगा तो 120 बचेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83
83 नंबर क्वेश्चन है, ये 65 इंटू ये जो दिया हुआ है, इसमें हम लोग को सबसे पहले देखना है जो समीकरण दिया हुआ है, इसमें आप लोग देखिए कि कॉमन टर्म इसमें से दोनों में से क्या दिखाई दे रहा है। अच्छा, तो ऊपर वाला में दिखाई दे रहा है कि दोनों में से 6.5 अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो ऊपर कितना बचेगा, 4.7 प्लस 6.5 डिवाइडेड बाई, नीचे वाला में देखते हैं तो 1.3 का दोनों में कॉमन है, तो यहाँ 7.9 प्लस 6.9, तो यहाँ ये कट जाएगा तो ये कितना होगा, ये कट जाएगा तो ये 13×5 = 65, ये 5 बार में कट गया। अब ये ऊपर वाला में जोड़ लीजिए आप लोग, ये कितना आ जाएगा, तो ये जोड़िएगा तो 7 और ये कितना है आपका, ऊपर बचा था ये कितना, 6 पॉइंट कॉमन लेते ये 5.4.7, ये 5.3 बचा था ना, 5.3 था, तो ये कितना आ जाएगा, ये 5.3 ऐड करिएगा तो ये 10×5, और नीचे आप लोग का ये आ जाएगा आपका। इसी तरह यहाँ भी अगर दोनों में से अगर ये कॉमन जो निकाल लिए थे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन था, नीचे में सब्ट्रैक्शन था, तो इसको करिएगा तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ आंसर कितना आ रहा है, तो 50 आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। केशव ने हिंदी में 59, इसका 59 अंक प्राप्त किया है, गणित में 72 अंक प्राप्त किया है, विज्ञान में 50 अंक प्राप्त किया और अंग्रेजी में 73 अंक प्राप्त किया और सामाजिक विज्ञान में 71 अंक प्राप्त किया है। प्रत्येक विषय में अधिकतम जो अंक है वो 100 है, तो केशव ने केवल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, तो ये क्या करेंगे हम लोग सभी को जोड़ के, और ये 5 विषय दिया हो तो 500 से, क्योंकि एक प्रत्येक विषय में अधिकतम अंकों की संख्या कितनी है, तो 100 है, तो यहाँ सभी अंकों को यहाँ पर जोड़ लेंगे हम लोग, तो ये किसका है, 59 प्लस 72 प्लस 50 प्लस 73 प्लस 71, इसमें डिवाइड, अधिकतम जो है ये 100 है तो 500 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, ये तीनों को जोड़ने पे आ जा रहा है आपका, इसमें अधिकतम जो ये आपका आ जाएगा 325, इसमें कुल प्रतिशत में पूछा हुआ है इसको, तो यहाँ प्रतिशत में पूछने के लिए इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 7 और 3 और 1 4, 4 4 4 और 2 6 6 6 और 9 कितना जाएगा, 15 के 5 हाथ में 1 7 और 1 8 8 और 7 15 15 और 5 20 20 और 5 25 25 और 7 32, तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा पूरा 325 इंटू 100/500, ये 00 से ये 00 कट जाएगा और ये 5 से कटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 5 6 के 30 और ये आ जाएगा 50 25, तो कितना आ जाएगा, कितने प्रतिशत अंक मिला है, तो 65% मिला है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्वेश्चन है, 8 पेन और 4 पेंसिल की जो कीमत है कितनी है, 8 पेन और 4 पेंसिल की कीमत जो है 180 रुपया है, तो एक पेन की 1/4 कीमत एक पेंसिल की कीमत के समान है, तो 10 पेन और 15 पेंसिल का, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एक जो पेन है, एक पेन की जो कीमत है, एक पेन की 1/4 कीमत एक पेंसिल के, एक जो ये पेंसिल है इसकी कीमत की बराबर है पेन की 1/4, इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो पेन है ये किसके बराबर हुआ, तो 4 पेंसिल के बराबर हुआ, और यहाँ पे आप लोग दिया हुआ कि 8 पेन प्लस 4 पेंसिल का दाम यहाँ पे दिया हुआ है, 8 पेन प्लस अगर 4 पेंसिल का पर दाम यहाँ पे देखिए तो ये कितना दिया, 180 दिया हुआ है, और एक पेन जो है ये किसके बराबर है, तो 4 पेंसिल के बराबर है, तो 8 में अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये भी आपका पेंसिल में आ जाएगा, तो ये पेंसिल प्लस 4 पेंसिल इज इक्वल टू इसका दाम 180 हो जाएगा, 8 चौका 32 और 4 कितना आ जाएगा, तो मीन 36 पेंसिल का जो दाम है ये कितना है,
तो 180 है, इसलिए एक अगर पेंसिल का अगर आप लोग को दाम निकालना है तो 180 में से क्या करिएगा, 180 में अगर 36 आप लोग डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 6 पाते 20 और ये आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। एक पेंसिल का कीमत कितना आ जाएगा, तो 5 रुपये आ जाएगा। इसी तरह से अगर इस आप लोग फिर यहाँ से अगर निकाल लेते हैं, एक अगर एक पेंसिल को यहाँ तो और एक पेन का कीमत कितना आ जाएगा, तो 20 रुपये आ जाएगा। ताकि यहाँ पे दिया हुआ है कि एक जो पेन है इसका कितना भाग है, तो चौथाई भाग है। तो पेंसिल का दाम इस तरह से आपको पूछा क्या है, तो 10 पेन 10 पेन प्लस 10 पेन प्लस 15 पेंसिल का दाम पूछा हुआ है, प्लस इसमें ये कितना आ जाएगा, तो इसके 4 गुना है, 5 के 4 गुना है यहाँ पे, और ये 15 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस तरह से कितना आ जाएगा, तो 275 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। 3,000 रुपये के मूलधन पर 5 वर्षों में एक व्यक्ति को 1,900 रुपये साधारण ब्याज किस दर से मिलेगा। तो डायरेक्ट यहाँ से आप लोग आर जो निकालने का फॉर्मूला वो डायरेक्ट निकाल दीजिए, किसके बराबर होगा, तो एसआई इतना साधारण ब्याज इसको मिलता है, एसआई इंटू 100/p इंटू टी, 1950 इंटू 100/, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा, आपका ये 3 6 18 3 5 15, ये 5 से कटा दीजिए, 5 1 में क्या 5 15 है, ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, तो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। 4 लड़के एक काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो 15 लड़का उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ये तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाएगा कि अगर 4 लड़का किसी काम को कितना दिनों में पूरा करते हैं, तो 4 लड़का जो है ये किसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं, 15 दिन में। तो इससे पूछ रहा है कि 15 जो लड़का है इस काम को कितना दिनों में करेगा, तो ये एक्स डेज में करेगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ से क्या करिए, अब एक्स का अगर वैल्यू निकालना है तो ये तो ये 4 इंटू 15/15 आ जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा, तो कितना दिन में करेगा, 4 डेज में करेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। आयत की परिमाप क्या होगी यदि आयत की लंबाई इतना सेंटीमीटर तथा उसकी चौड़ाई इतना सेंटीमीटर है। तो अच्छा, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका आप लोग को परिमाप का ये फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 और यहाँ पे लंबाई दिया हुआ है 15 और चौड़ाई जो है, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तथा उसकी चौड़ाई से, एक आयत की परिमाप क्या होगी यदि आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है जो उसकी चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। अच्छा, इसके चौड़ाई से अगर 6 सेंटीमीटर अधिक है तो इसकी चौड़ाई क्या होगी, तो इसका चौड़ाई डायरेक्ट आप लोग निकाल दीजिएगा, इससे 6 सेंटीमीटर अधिक है, मीन्स ये 9 होगा। तो 15 और 9 ये कितना आ जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये 2 और ये कितना आ जाएगा, तो ये 24 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, तो 48 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन है, 7 क्रमगत संख्याओं का औसत x है, यदि अंतिम 2 संख्या निकाल दिया जाए तो औसत संख्या में क्या परिवर्तन पड़ेगा। तो अंतिम अगर 2 संख्या निकाला जाता है तो औसत में कितना से घट जाएगा। तो अगर क्रमगत संख्या है तो क्रमगत संख्या होगा, तो ये दोनों अगर मान ले कि एक अगर एक से बड़ा होगा, दूसरा भी एक से, ये दोनों में कितना का अंतर होगा, एक का ही अंतर होगा। अगर इसको 2 से डिवाइड करिएगा तो ये 1 से इसमें क्या होगा, घट जाएगा, इसमें कितना से घटेगा, तो ये 1 से घट जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एक घोड़ा 3 समान दूरियों को
P किलोमीटर प्रति घंटा, Q किलोमीटर प्रति घंटा और R किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है, से तय करता है। तो कुल यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। अच्छा, मान लीजिए कि समान दूरियां है, तो अगर ये D दूरी को, अगर यहाँ पे इसका क्या निकालना, औसत चाल निकालना है, तो औसत चाल निकालने के लिए आप लोग क्या करते हैं, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है। सो स्पीड, औसत चाल इसका निकालना है, तो औसत चाल इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ डिस्टेंस, तो अगर d1 मान लें, d1 अगर समान दूरी मानते हैं, तो अगर पहला का टाइम निकालना होगा तो ये p किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ से दौड़ रहा है। दूसरा जो है ये समान दूरी, अगर मान लें कि d1 है, इसको कितना किलोमीटर की दूरी से तय कर रहा है, तो q के एथी से ट्रेवल कर रहा है। तीसरा जो है, ये तीसरा जो दूरी है, ये d, ये समान दूरी है, तो इसको भी हम लोग d1 ही मानेंगे, और इसको r किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से तय कर रहा है। अच्छा, तो इस तरह से अगर इसका टोटल अगर समय निकालिएगा, तो टोटल समय निकालने के लिए क्या आ जाएगा, तो ये टोटल समय निकालने के लिए आप लोग तीनों को ऐड कर दीजिएगा, तो ऊपर में अभी डायरेक्ट फार्मूला को बैठा दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, d1 प्लस d1 प्लस d1, ये तीनों डिस्टेंस को एक साथ ऐड करेंगे, यहाँ d बाई p आ जाएगा, d बाई q आ जाएगा, और प्लस d बाई r आ जाएगा। इस तरह से इधर दोनों में क्या आ जाएगा, तो d कॉमन, ये ऊपर आ जाएगा 3d, और ये नीचे वाला में आप लोग को d, ऊपर वाला में कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा, ये एक जगह आ जाएगा pq, एक जगह आ जाएगा qr, और एक जगह आ जाएगा r और p, और नीचे आ जाएगा pqr, और यहीं जाके d से d कट जाएगा, ऊपर जाके पलट जाएगा, तो 3pqr, और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी, क्योंकि 3 ऊपर चला जाएगा और पी क्यू आर जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। दो संख्याएं ए और बी, तीसरी संख्या सी से क्रमशः 20% और 25% कम है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि दो संख्या है, ये तीसरी संख्या से, तो ये ए है, ये बी है, और ये सी है। तो ये दो संख्याएं हैं, ये पहली जो है 25% कम है, तो ये 75% है, और तीसरी जो है ये 30% कम है, तो कितना हो जाएगी, ये 70% हो जाएगी। तो संख्या बी जो है संख्या ए से कितना कम है, यही क्वेश्चन पूछा हुआ कि संख्या जो बी है ये संख्या ए से कितना प्रतिशत जो है कम है। तो ये कितना प्रतिशत कम है, तो 5 कम है। किससे कम है, तो संख्या ए से पूछा है, तो 75 बाई ये कितना जाए, 25 चौके 25 3 75, ये कितना आ जाएगा, 5 चौके 20/3, तो ये 3 छक 18 और 2/3, तो किसके इक्वल आ जाएगा, तो ऑप्शन सी के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन है, P प्लस क्यू का जो रेशियो है ये किसके इक्वल दिया हुआ है, P प्लस क्यू रेशियो जो है P माइनस क्यू इज इक्वल टू 7/3 दिया है। तो P का क्यू माइनस क्यू का मान क्या होगा, इसको आप लोग को निकालना है। तो ये डायरेक्ट इस तरह से आप लोग बैठाइएगा, तो ये P और P प्लस क्यू माइनस यहाँ पे दिया हुआ है P माइनस क्यू इज इक्वल टू, ये कितना दिया हुआ, तो 7/3 दिया हुआ है। यहाँ से आ जाएगा आपका 3P प्लस 3Q इज इक्वल टू 7P माइनस 7Q। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, तो 10Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 4P आ जाएगा। यहाँ से Q बाई P आ जाएगा आपका 4/10, 2 दूनी के 4 और 2 5 10। यहाँ से इसका P का Q कितना हो जाएगा, तो P का Q हो जाएगा 125, और Q का Q कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, तो 170, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 193। यदि रमेश के वेतन का 30% श्याम के वेतन के साथ जोड़ दिया जाता है, तो श्याम अपने पूर्व वेतन का 150%, तो श्याम जो अपने पूर्व वेतन का 150% हो जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन सही है। चल,
आप लोग अगर अगर सिंपल देखिए, अगर रमेश की जो वेतन का अगर 30% अगर श्याम के वेतन के साथ जोड़ दिया जाता है तो श्याम जो है अपने पूर्व के वेतन के कितना आ जाता है, 150% हो जाता है। इसका मतलब कि रमेश का वेतन क्या है, ज्यादा है श्याम से, तभी ना रमेश का वेतन का अगर 30% जोड़ा जाता है तो श्याम का जो वेतन है वो अपने पूर्व वेतन की 150% हो जाता है। तो इसमें डायरेक्ट आप लोग लॉजिकल बनाएगा तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये। और नहीं तो फिर इसमें इसको 100 मार्क के बनाइए, 100 मार्क के प्रतिशत पे बनाइएगा, वैसे निकलेगा। इसको डायरेक्ट आप लोग इसी तरह से बनाइए, सही है ये मेथड। और आप लोग को एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। 24 को दो भागों में इस प्रकार किया जाए कि पहले भाग का 7 गुना तथा दूसरे भाग का 15 गुना मिलाकर 146 हो जाता है। तो पहला भाग क्या होगा, तो अगर मान लीजिए कि अगर इसका अगर पहला भाग अगर x मानते हैं, अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर फर्स्ट भाग जो है अगर ये x है तो सेकंड भाग क्या होगा, तो सेकंड भाग जो होगा ये 24 माइनस x होगा। अगर पहले भाग का 7 गुना, इसको इस प्रकार विभाजित किया जाता है, तो ये अगर पहले भाग का कह रहा है कि ये 7 गुना और दूसरे भाग का 5 गुना, मिलाकर कितना होगा टोटल, तो 146 होगा। तो 7x प्लस यहाँ 4 से मिलाइए तो 5 के 20 और ये 5 दूना के 10 और 2 12 माइनस 5x इज इक्वल टू 146। तो ये कितना आ जाएगा, 2x प्लस 120 इज इक्वल टू 146। 2x में से यहाँ पे आप लोग सब्ट्रैक्ट करिएगा तो कितना आ जाएगा 26। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो x का वैल्यू 13 आ जाएगा। तो ये पहला भाग इसका क्या होगा, तो पहला भाग 13 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 हम लोग देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात इतना है और इनका लॉसा इतना दिया हुआ है, तो इन संख्याओं का योग क्या होगा, इसको निकालना है। अच्छा, दो संख्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, तो अगर ये संख्या देखा जाए तो ये संख्या कितना होगा, तो ये संख्या होगा, एक होगा 5x और दूसरा होगा 4x, यही होगा ना दोनों संख्या। और इनका लॉसा दिया हुआ है, तो लॉसा दिया हुआ तो इसका लॉसा कितना हो जाएगा, तो अगर इस तरह से आप लोग को x का वैल्यू निकालना है तो ये 5x और 4x का लॉसा कितना हो जाएगा, तो ये 20x हो जाएगा। 20x इज इक्वल टू 80 के बराबर है, तो x इज इक्वल टू 4 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग डायरेक्ट फिर क्या निकाल सकते हैं, अब यहाँ से इसका पहला संख्या कितना आ जाएगा, तो इसका फर्स्ट संख्या ये 4 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा, तो 16 आ जाएगा। अच्छा, सेकंड कितना है, तो सेकंड संख्या ये 5 इंटू 4 ये किसके इक्वल है, तो ये 20 आ जाएगा। और इनका ये लॉसा दोनों संख्याओं का योग पूछा है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 नंबर क्वेश्चन है। 5 वर्ष पहले 3 व्यक्तियों के एक परिवार की जो औसत आयु थी वो 20 वर्ष थी। कब थी, तो 5 वर्ष पहले थी। 3 व्यक्तियों की आयु की जो औसत थी वो कितना थी, तो 20 वर्ष थी। तो कितना था उसका उस समय टोटल कितना था एज, टोटल उस समय अगर आयु देखे तीनों का तो 60 था। और ये कब था, तो 3 वर्ष पहले था। लेकिन अगर प्रेजेंट में अगर आप लोग खोजिएगा, अगर प्रेजेंट में इसका एज कितना होगा वर्तमान में, तो इसमें 15 ऐड करना पड़ेगा। तो वर्तमान में कितना आ जाएगा, तो ये कहें कि 5 तीनों में ऐड करिएगा तो 75 हो जाएगा। तो कह रहा है कि एक जन्म के बाद परिवार की जो औसत आयु है वही रहती है जो 5 वर्ष पूर्व थी। अच्छा, तो 5 वर्ष पूर्व इनकी औसत आयु कितना थी, तो 60 वर्ष था। और एक बच्चा कभी जन्म ले लेता है इनके घर पे, तभी इनके यहाँ औसत आयु कितना रहती है, तो 60 ही रहती है। मान सब ये जो 60 रहता है, अब ये कितना का हो गया, तो 4 का हो गया। 60 उस समय क्या था, तो ये औसत आयु वही रहती है जो पहले था। तो औसत आयु पहले क्या था, तो 20 था। औसत आयु पहले क्या था, तो 20 था। और अभी भी उसका औसत आयु वही रहती है जो पहले थी। तो इस समय अगर प्रेजेंट टाइम में अगर इनका एज निकालें, अगर ये
वर्तमान समय में अगर निकालते हैं, अगर ये वर्तमान समय में इनका, अब इनके घर पे कितना, पहले 3 आदमी था, अब एक बच्चा जन्म ले लिया तो 4 आदमी हो गया, औसत आयु 20 है, तो टोटल आयु अगर वर्तमान समय में कितना हो गया, तो 80 हो गया। कितना में हुआ, तो 80 वर्ष हुआ ये। जब एक आदमी आ गया है तो पूछा कि बच्चे की आयु क्या होगी, तो अगर बच्चा, अगर 3 आदमी में 75 वर्ष हो रहा है, अगर एक बच्चा आ गया तो इसमें 80 वर्ष हो गया, तो बच्चे का आयु, ये दोनों में कितने का डिफरेंस है, तो 5 ईयर का डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। 15 मजदूरों के मजदूरी का औसत जो है 30 रुपया है। प्रथम 8 जो है मजदूरों का, अगर 15 मजदूरों का यहाँ पे दिया हुआ है, तो प्रथम 8 मजदूरों का औसत जो है ये 35 है, और अंतिम 8 मजदूरों का दिया हुआ, तो 8वां मजदूर का निकालना है। तो करना क्या है, तो प्रथम 8 का और अंतिम 8 में से ये टोटल में से इसको क्या करेंगे, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये 15 अगर मजदूरों को, अगर औसत यहाँ पे दिया हुआ 30 है, तो 15 मजदूरों का टोटल ऐसे कितना हो जाएगा, तो 450 हो जाएगा। प्रथम 8 जो मजदूर हैं, ये प्रथम 8 मजदूरों का औसत जो है मजदूरी कितना दिया हुआ है, तो 35 दिया हुआ है। ये कितना हो जाएगा, 8 5 40 के 0, 8 तरीके 24 और 4 ये 28 आ जाएगा। अच्छा, अंतिम जो है 4, इसका अगर निकालना है तो ये अंतिम 8 का निकालना है, तो ये किसके बराबर है, तो औसत ये 25, तो 25वां 8 कितना हो जाएगा, तो ये 200 हो जाएगा। तो ये दोनों में ये 8 8 16 आदमी हो गया, लेकिन टोटल कितना आदमी था, तो 15 आदमी ही था। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग ये कितना हो जाएगा, तो ये 480 हो जाएगा। इसको आप लोग दोनों को ऐड करिएगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये 480 के इक्वल हो जाएगा। 480 में से 450 सब्ट्रैक्ट करिएगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये 30 रुपया का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग दिया है क्वेश्चन नंबर 98। 98 नंबर क्वेश्चन है, लॉग लॉग ए के पावर जो है, लॉग ए बेस है √3 इक्वल टू 1/6 के इक्वल है, तो ए का मान निकालना है। तो ए का मान निकालने के लिए 98 नंबर में आप लोग क्या करिएगा, तो यहाँ पे लॉग ए बेस √3 का दिया हुआ है, ए बेस √3 इक्वल टू किसके इक्वल है, तो ये 6 के इक्वल है। इस तरह से आप लोग और पावर को इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट अगर चेंज कर देते हैं तो ये लॉग का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो ये किसके आ जाएगा, तो ए के पावर जो 1/6 है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, तो √3 के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ से आपको ए का वैल्यू निकालिएगा तो √3 का पावर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा ए का वैल्यू 27 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 नंबर क्वेश्चन है, दो प्रकार के पेंट जिसकी कीमत कितना है, 20 रुपया प्रति लीटर और 15 रुपया प्रति लीटर है। इन दोनों प्रकार को पेंटों को जो है 3:5 के अनुपात में मिश्रित करने के उपरांत नए मिश्रित पेंट को प्रति लीटर किस रुपया से बेचा जाएगा। अच्छा, तो ये जो 20 रुपया वाला जो है, ये 20 रुपया प्रति लीटर तथा 15 रुपया इनका मिश्रण जो दिया है 3:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो मान लो कि अगर 20 रुपया वाला अगर जो है ये 3 के अनुपात में मिलाया गया, अगर 3 लीटर अगर इसको हम लोग मान लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, तो इसको अगर बेचेगा तो इसका दाम इसका 60 आएगा। और इस तरह से अगर 15 रुपया अगर 5 के अनुपात में अगर मिश्रित किया था तो इसका दाम कितना आएगा, ये 75 आ जाएगा। अच्छा, अगर मिश्रित करने पर कुल मात्रा कितना हो जाएगा, तो मिश्रित करने पर ये दोनों का जो मात्रा यही नहीं होगा, इतना के अनुपात में मिश्रित कर रहा है तो ये दोनों का मात्रा कितना हो जाएगा, तो ये 8 लीटर हो जाएगा। 8 लीटर हो जाएगा। और ये 8 लीटर को बेच कितना रुपया में रहा है, तो 8 लीटर को ये दोनों को ऐड करने पे जितना में बेच रहा है, कितना में बेच रहा है, तो 135 रुपया में बेच रहा है। तो इसलिए अगर मिश्रित पेंट का अगर कीमत निकालना होगा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 8 एकम में के, फिर यहाँ 8 एकम 8 5 40,
8 एकम में क्या, तो ये कितना आ जाएगा, 8 और 6, 8 5 8 8 8 छक 48, ये 6.5 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर आ रहा, तो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे ये 8.7 आ रहा। इतना रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचा जाएगा। और ये 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो आज का ये क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक से कितना 14 गुना अधिक है। अगर दो संख्याओं का अगर लघुत्तम समापवर्तक दिया उसके महत्तम समापवर्तक से कितना अधिक है, तो 14 गुना अधिक है। यदि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग है इतना दिया हुआ है, उसमें से एक संख्या इतनी है, तो दूसरी संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कि जो एलसीएम है इसके एचसीएफ से ये कितना गुना अधिक है, तो ये 14 गुना अधिक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि लघुत्तम समापवर्तक मीन्स अगर एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है ये कितना दिया हुआ है, तो ये आप लोग को दिया हुआ है 1425 दिया हुआ है। अच्छा, तो यहाँ से आप लोग को एलसीएम जो है ये किसके इक्वल है, तो ये 14 एचसीएफ के इक्वल हो जाएगा, प्लस 1 HCF इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1425। इस तरह से कितना आ जाएगा, तो 15 जो HCF का जो वैल्यू है ये 1425 के इक्वल आ जाएगा। HCF यहाँ से जो निकलना है, तो ये HCF कितना आ जाएगा, तो 1425/15। तो यहाँ से HCF का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 95। और यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग जानते हैं कि अगर एलसीएम इंटू एचसीएफ, और इसी तरह से आप लोग को अगर जब इसका अगर एचसीएफ यहाँ से निकल गया, अब एलसीएम निकालना होगा, तो एलसीएम है कितना होता है, तो एचसीएफ का ये 14 गुना है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो ये 1330 हो जाएगा। अब इस तरह से एलसीएम इंटू एचसीएफ फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या हो जाएगा। तो यहाँ एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ कितना है 95, एलसीएम कितना दिया होता है 1330। अच्छा, पहली संख्या कितना दिया हुआ है, तो 350 दिया हुआ है। तो दूसरी संख्या इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, तो ये आ जाएगा 361 आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो 75 क्वेश्चन जो है आपका, ये 25 क्वेश्चन जो है यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और आप लोग कमेंट जरूर करिए कि आप लोग ये वीडियो कैसा लगा, और आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।